अगर कोई आता है तो ज्वाइन कर लेना एट द मोमेंट, अदरवाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्साइटेड। पेन समहाउ कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसको पीछे से कनेक्ट करियो, इधर लगा दे। दरवाजा भी बंद कर दिया। तो इसको ही प्रॉपर नोट्स की तरह भी, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे, चलो देख लेंगे यार पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई डोंट नो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको पीडीएफ में, कोई नहीं। तो लेट्स से कि अभी हमारा जो करंट है वो है डेटा बेस, वही फुल फॉर्म, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिकली इधर ना जो मैं कराने जा रहा हूँ इसमें हम ओवरव्यू भी नहीं, मतलब इंटरमीडिएट सबका देख लेंगे, ठीक है। एडवांस तो 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा रहेगा कि कुछ भी देखने के बाद ना ब्लैंक नहीं बैठे रहेगा आदमी, उसको समझ आ जाएगा कि सर्च क्या करना है और कितना सर्च करना है, ठीक। सर्च क्या करना है और कितना सर्च करना है, हाँ वैसे इम्पोर्टेंट स्किल है। देखते हैं भाई, सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड हटा देता हूँ क्योंकि कोड वाला पार्ट तो इफ़ पॉसिबल तो नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। अभी थ्योरी वाला चीज़ है, लेकिन थ्योरी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि समटाइम्स दे विल आस्क एमसीक्यूज़। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि नीड फॉर डीबीएमएस, ठीक है। ये तो मतलब पता ही होना चाहिए, नीड फॉर डीबीएमएस। फाइल सिस्टम क्यों नहीं, ठीक, फाइल सिस्टम क्यों नहीं। तो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि एक तो इसकी एसिड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखेंगे, ठीक। लेकिन इनिशियली हम इसको ऐसे, राइटिंग बेकार आ रही है, कोई बात नहीं यार, राइटिंग के लिए क्या कर सकते हैं ठीक है। एक तो इसमें एसिड प्रॉपर्टी है, और दूसरे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वो एसिड से ही थोड़ा सा मतलब डेरिवेटिव टाइप का है कि एसिड है और एसिड में ही 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर दोगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा फ्रेम करने में, सो दैट्स वाई। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखना कि अब फाइल सिस्टम में ना जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो सॉल्यूशन पोज किए गए हैं वो सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। जैसे फाइल सिस्टम में क्वेरी करने में ना बहुत टाइम लगता था, तो एक हो गया हमारा क्वेरिंग, दूसरा है रिडंडेंसी। फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी चेक करने में तो भाई हालत ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टन्स ऑफ फाइल्स होंगी और टन्स ऑफ उसके अंदर पेजेस होंगे और उसके अंदर फिर आप रिडंडेंसी चेक कर रहे हो। तो ह्यूमन माइंड तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है उसको पढ़ते पढ़ते और वो फूंक जाएगा, ठीक। रिडंडेंसी हो गया। और फिर अब अगर डेटा रिडंडेंट है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है ना, डेटा रिडंडेंट है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो जो अगली प्रॉब्लम थी वो थी कंसिस्टेंसी, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो एक फाइल में कुछ और लिखी है और दूसरी फाइल में कुछ और लिखी है, ठीक। क्वेरिंग, रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी। और फिर आ जाता है डेटा जो है ना इंडिपेंडेंट, जो हमको डेटा दिखाना था वो नहीं दिखा पाएंगे। क्या मतलब सर, देखो डेटा इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, डेटा इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंस, ठीक है। बस मेरे ख्याल से ना एक कीवर्ड ही काफ़ी है, दीज आर प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये कीवर्ड भी दिमाग में रखेंगे तो आई गेस कि वी विल टेल देम कि क्या क्या फाइल सिस्टम के शॉर्टकमिंग्स है और क्या क्या डीबीएमएस ने उसको फिक्स किया, कैसे कैसे फिक्स किया। तो डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि लेट से 50 लोगों की ना टेबल है, ठीक है। 50 लोगों की टेबल है जिसमें एक में नेम है, एक में सब्जेक्ट्स है और भी अदर डिटेल्स, सब्जेक्ट्स, फी स्ट्रक्चर या कुछ अलग अलग बहुत सारी सिमिलर एट्रीब्यूट्स की एक अच्छा, ठीक है। एक और चीज़ आती है कि एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान से, जैसे हमने देखा हुआ है ना
पहली बात चलो एक ठीक है, इंटरलिंक्ड होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। रिलेशन का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। रिलेशन, ठीक है, ये अभी कम्प्लीटली ऑफ द टॉपिक है, ऑफ द टॉपिक बात हो रही है, अभी इसमें बात नहीं कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ठीक है। रिलेशन का मतलब है टेबल, ठीक है, क्विकली कवर करता हूँ, मेरे ख्याल से मोस्टली को पता ही होगा। रिलेशन का मतलब टेबल है। अब टेबल किससे बनती है? टेबल बनती है रोज़ एंड कॉलम से, रोज़ एंड कॉलम से, ठीक है। तो इसके ना मल्टीपल नाम है, समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। एक कॉलम से कॉलम का अगला नाम है फील्ड, ठीक है, और एक और नाम से जानते हैं इसको एट्रीब्यूट, ठीक। तो कई बार कन्वर्जन में हो सकता है इंटरप्रिटेशन में गलत अज्यूम कर ले। मोस्टली ये होता है कि फील्ड को लोग रो मान लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ कॉलम, ठीक। तो रो फील्ड है, एट्रीब्यूट है, एंड रो को हम कहते हैं टपल, एंड और क्या कहेंगे, रो को रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब मर्जी है, मतलब मुझे, मैंने सोचा कि नहीं पता होगा तो बता देते, ठीक है। अब मान लो कि अब इस पे आ जाते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारा डेटा रखा है। एक हम टेबल बनाएंगे ना जनरल, अब ऐसा तो नहीं है हर बार अगर हम फाइल सिस्टम मैनेज कर रहे हैं तो हर बार उसी टेबल को रिक्रिएट करना तो इम्पॉसिबल है। तो फाइल सिस्टम में क्या करते हैं, हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ऐड करते जाते हैं उस रिलेशन में। रिलेशन से मेरा मतलब टेबल से, ठीक। तो फाइल सिस्टम में हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए। अब लेट्स से कि मुझे सिर्फ इतना जानना है, उस टेबल में मुझे आप 3 चीज़ें बताओ। मान लो कि लेट्स से 100 एट्रीब्यूट्स की टेबल है, व्हाट आई मीन बाय दैट कि 100 एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल में, ठीक है, 100 एट्रीब्यूट्स हैं, और मुझे इसमें से सिर्फ 3 ही एट्रीब्यूट को जानना है। तो अब ये 3 एट्रीब्यूट जानने के लिए मुझे ये पूरा के पूरा 100 एट्रीब्यूट्स को स्कैन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। बट अगर मैं 100 एट्रीब्यूट्स को देखूंगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी रिकॉर्ड मेंटेन करने में। वो उंगली से करते हैं ना कि इस रो का ये है, ये है, ये मिल गया, हाँ यही है आंसर, तो उस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसको हैंडल कर लेता है DBMS, ठीक है। एसिड में ये बताया नहीं हुआ है डेटा इंडिपेंडेंस, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम अज्यूम भी नहीं, धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, चलो कोई नहीं। डेटा इंडिपेंडेंस हो गया। नेक्स्ट थिंग जो है हमारी वो एब्स्ट्रैक्शन। वही डेटा इंडिपेंडेंस में हमने देख लिया कि जो हमारा लो लेवल डिटेल्स है उसको हमको बेसिकली देखने की ज़रूरत नहीं है। 100 कॉलम्स है तो मेरे को 3 ही चाहिए, मैं 97 कॉलम्स एक्स्ट्रा क्यों देखूँ, फालतू में कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो दैट्स वाई हम डेटा इंडिपेंडेंस देखते हैं। और मेन जो प्रॉपर्टी है ना, फाइल सिस्टम्स आर नॉट सिक्योर, ठीक है। चाय पी रहे हैं, गिर गई फाइल पे, फाइल के पन्ने पता चला वो लेटर्स ना मिट के मिक्स हो गए, ठीक। तो ऐसा होता है। अब सोचोगे लेटर मिक्स हो गए तो सर क्या करेंगे, लेटर मिक्स हो गए तो उससे क्या प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, ऐसा है कि अगर आपने यू लिखा, इस पे गिर गई चाय, ये यू का हो गया ए, ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए जो फाइल सिस्टम्स है वो थोड़े से सिक्योर भी नहीं थे, तो इसलिए सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल एक और टर्म है हमारे पास, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली ये जो है ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है, DBMS के फाइल सिस्टम के ऊपर। चलो ये आर था रिलेशन वाला, ये हमने यहाँ कवर कर लिया। मैं कुछ मिटाने की कोशिश तो नहीं करूँगा जब तो मेरे पास कर्सर है, ठीक। चलो तो अब देखना, सवाल ये है कि सर, हो सकता है किसी के दिमाग में है कि सर कैन वी से कि DBMS एंड फाइल सिस्टम्स आर इंटरचेंजेबल। DBMS वही केमिस्ट्री वाला है ये फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम, ठीक है। क्या ये इंटरचेंजेबल है? तो हाँ, जो भी काम आप DBMS में कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इट इन फाइल सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि DBMS ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, यू कैन स्टिल डू इट इन फाइल सिस्टम, बट वही बात आ जाती है कि मैनुअल लेबर और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। मैनुअल लेबर और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये दोनों बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसीलिए कोड करते हैं कि हमारा जो मैनुअल लेबर है और जो टाइम है वो बच जाए विद ईज, तो इसलिए DBMS प्रेफर करते हैं, बट यू कैन स्टिल डू इट,
ठीक है। अब बात आती है सर कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस के बहुत सारे टाइप्स है, उस पर फोकस नहीं कर रहे, मेन जो है वो रिलेशनल वाले पे फोकस करेंगे। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ DBMS। एक होता है सीक्वल, एक होता है नो सीक्वल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, MongoDB, Redis, ये वो जितने भी है वो सब आ जाते हैं। सीक्वल में हमारा वही MySQL या इस टाइप के सीक्वल लैंग्वेजेस हैं वो आ जाते हैं। अब सीक्वल नो सीक्वल में डिफरेंस ये है कि देखो, नो सीक्वल में ये होगा ना कि आपको एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कुछ की होंगे और उसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। ठीक, तो एक्चुअली हुआ क्या, नो सीक्वल जो है ना एक तरह का मैप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक तरह का मैप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। बट सीक्वल के केस में जैसे हमने बात करी थी कि वो सारी चीज़ें टेबल में होंगी, तो ये एक तरह से टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं बेसिकली, कि टेबल में हर रो कॉलम से इंटरलिंक्ड है और कॉलम जो है वो सारी एक इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो ऐसे हमको अगर कुछ ढूंढना होता है तो हम बेसिकली XY कोऑर्डिनेट का यूज़ करके उस पर्टिकुलर पोजीशन को ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास मैपिंग वैल्यू है, की वैल्यू पेयर, तो आप उसको डायरेक्टली की के बेस पे भी एक्सेस कर सकते हो। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, वो बात की बात है ना, लिव इट फॉर अनदर टाइम। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो अब जैसे कुछ ना, हाँ ठीक है, चलो जैसे रिलेशन आया ना, मैं सोच रहा हूँ 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मैं की टर्म्स लिखने जा रहा हूँ, उनका क्या क्या मतलब होगा ना, उससे रिलेट करते रहना। ठीक, तो रो हो गया हमारा, कॉलम्स हो गया। अब एक और चीज़ की कीज़ क्या होते हैं। ठीक है, कीज़ क्या होते हैं और स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो की जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। की का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, स्कीमा का क्या मतलब है, स्कीमा का मतलब है टेबल की हेडिंग। ठीक है, टेबल की हेडिंग और कुछ आप छोटा सा भी डाल सकते हो, वो इंस्टेंस में आ जाता है बेसिकली, 1-2 एग्जांपल डाल देते हो तो। लेकिन ये जो है ना, इतना पार्ट जो है ये बेसिकली स्कीमा कंसिडर्ड होगा। ठीक है, टेबल हेडिंग। चलो एक और टर्म देखते हैं, वो इंस्टेंस पढ़ने में आता है, मतलब इंस्टेंस क्या है, तो इंस्टेंस वही है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा प्लस सम रोज, मतलब टेबल तो है, टेबल की कुछ 2 रोज भी उठा लिया आपने। इंस्टेंस क्या है, स्कीमा प्लस रिकॉर्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर, स्कीमा रिकॉर्ड हो गया हमारा। चलो ये तो हमारी बेसिक जनरल टर्म्स थी, इन सबको एक्सप्लोर करेंगे, बट अगर इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग बाय योरसेल्फ तो समझ नहीं आता है कि एक जगह स्कीमा यूज़ कर रखा है, एक जगह इंस्टेंस यूज़ कर रखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और कीज़ लिख दिया तो कीज़ से क्या मतलब है, और ऐसे ही सेम ये है, तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक स्टफ। चलो, तो ये हमारी कुछ जनरल टर्म्स थी। अब देखते हैं कि की का क्या मतलब है। की हमने बता दिया क्या होगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक, लेकिन की बेसिकली होता ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, बट एक तरह का अनसेड रूल है कि जो की होगा, की का मतलब है मिनिमम सेट ऑफ रूल्स। की क्या है, की का मतलब है मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, या वो कुछ भी कह लो, मैं रिकॉर्ड कहता हूँ। मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। ठीक, अब मिनिमम यहाँ देखना, कीवर्ड जो है ना ये हमारा मिनिमम है, डू नॉट फॉरगेट दिस, मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम हमारा रिकॉर्ड है। अब देखते हैं की के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। की का पहले ये ध्यान रखना कि मिनिमम रिकॉर्ड है, कैंडिडेट की और ये सब भी बहुत सारी तरह की होती है, बार बार कंफ्यूज मत हो जाना। व्हेनेवर देयर इज़ रिटन की
की वी आर डिस्कसिंग अबाउट की, तो की का मतलब यहाँ पे यही होगा, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बहुत तरह की कीज़ होती हैं स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नो नीड टू वरी अबाउट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं फर्दर मोर। की के पहले देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, की एक तरह की होती है हमारी सिंपल, ठीक, एक होगी कंपाउंड, एक होगी प्राइमरी। प्राइमरी फॉरेन रहने दे क्या अभी, चलो ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे, सारे ही लिख लेते हैं। चलो प्राइमरी छोड़ो, सिंपल, कंपाउंड, कैंडिडेट, प्राइमरी, फॉरेन और सुपर। ठीक है, सुपर। और कोई मिस हो गई है क्या शायद, और तो मेरे ख्याल से कोई मिस नहीं हुई है। हाँ, मेरे को तो इतनी ध्यान है, हो सकता है मिस हो गई हो बट इतने ही ध्यान है। चलो सिंपल की देखते हैं क्या होता है। सिंपल से सीधी बात समझ आ रही है। सिंपल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिर्फ वन एट्रीब्यूट। तो क्या होगा, ओनली वन एट्रीब्यूट। ठीक है, अब सिंपल का क्या कहते हैं उसको, काउंटर पार्ट क्या होगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या हो गया, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ठीक, कंपाउंड में हो गया सर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कैंडिडेट की क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि कहीं पे की लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या है। तो कैंडिडेट, जहाँ पे कैंडिडेट की बात करी होगी वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया होगा कैंडिडेट की को। ठीक है, लिखा होगा कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का मतलब समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कन्फ्यूजन रहती है कि कैंडिडेट की एंड की बोथ आर सेम, बट एक्चुअली देयर इज़ अ डिफरेंट, वेरी स्लाइट एंड थिन हेयर लाइन डिफरेंस देखते गए। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की होती है सेट ऑफ ऑल यूनिक कीज़। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला सेट ऑफ ऑल यूनिक की। क्या मतलब सर, एक तरह का सेट है जिसमें हो सकता है 2 का एक यूनिक सेट हो, 3 का एक यूनिक सेट हो, 4 का हो, 5 का हो, 1 का हो, सब का हो सकता है। ये जो 2 3 4 5 6 हैं, ये क्या है, की के एट्रीब्यूट्स। ये सब क्या है, की के एट्रीब्यूट्स। की क्या बताया था मैंने, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो ये भी एक की है, 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 ये भी एक की है। ठीक है, मिनिमम की बात करें तो बेसिकली मिनिमम तो यही होगा वन ही होगा, बट इन जनरल देखेंगे तो ये सभी की है। बट कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की एक सुपर सेट समझ सकते हैं हम, कि वो सारे कीज़ का सेट है जो यूनिक आइडेंटिफाई कर पाए एक रिकॉर्ड को। ठीक है, तो जितने भी यूनिक पॉसिबल की है ना वो लेंगे। ध्यान रखना, यूनिक जो की होती हैं, की क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कैंडिडेट क्या है, सेट ऑफ यूनिक कीज़। ठीक है, सेट ऑफ यूनिक कीज़। ध्यान रखना, की भी हो सकता है, कीज भी हो सकता है, इट रियली डजंट मैटर। अब देखते हैं कि कैंडिडेट की तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बहुत ज़्यादा हमारी इम्पॉर्टेंट है एज द टेबल्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि क्या है, हर टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर होगा। ठीक है, हर टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर होगा। और देखो मैंने क्या कहा, हर टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर होगा। की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड को। तो प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी की क्या होगा, कैंडिडेट की में से, कैंडिडेट की क्या है, सारी की सारी यूनिक कीज़ है, और की क्या होती है, टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के सारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होगा, कैंडिडेट की में से कोई भी एक सेट। ठीक है, इन पॉसिबल कैंडिडेट्स में से कोई भी एक जो है वो मेरा प्राइमरी बन सकता है। ठीक है, नाम ही इसका कैंडिडेट इसलिए दिया गया है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई एक ऐसा पॉसिबल कैंडिडेट है जो मेरी प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या डेफिनेशन देंगे हम, भाई देखो सारे इंटर रिलेटेड है। प्राइमरी की डेफिनेशन दे दो वन ऑफ द कैंडिडेट की, बस। क्या लिख दें, वन ऑफ कैंडिडेट की दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिकनेस। यूनिक ही मेंटेन करते हैं वो ऑलरेडी, बट ठीक है,
है, वन ऑफ द कैंडिडेट की डेट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिकनेस चलो, कैंडिडेट की इज डेट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिकनेस। ठीक है, खा रहा हूँ। चलो तब तक पॉज ले लेते हैं थोड़ा सा यार, खाना आ गया। पॉज का सिस्टम नहीं है क्या?